दास्तान जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही। आदि मानव ने जिस संगीत को सबसे पहले समझा होगा वो होगा शायद हवा के चलने से पेड़ों के पत्तों की सरसराहट। चांदनी रात की ठंडक ने जब उसे सहराया होगा तो कोई अनसुना संगीत जरूर उसके भीतर जागा होगा। बारिश के शोर या झरने की कलकल में जरूर उसे संगीत महसूस हुआ होगा, या जब उसके मन में किसी साथी की चाह जागी होगी तब भी जरूर संगीत जागा होगा। तुझको मेरा प्यार पुकारे, आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे। रुक ना पाऊं मैं, हिचकी आऊं मैं, रुक ना पाऊं मैं, हिचकी आऊं मैं, दिल को जब दिलदार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे। आहा हा तुझसे रंगत, तुझसे मस्ती, इन झरनों में, इन फूलों में। तुझसे रंगत, तुझसे मस्ती, इन झरनों में, इन फूलों में। तेरे दम पे मेरी हस्ती झूले चाहत के झूलों में। मचली जाए शोक मंगे, मचली जाए शोक मंगे, दो बाहों का हार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे। लब पर तेरे लब के साए, सांस में तेरी सांस की खुशबू। जुल्फों का हर बीच बुलाए, जुल्फों का हर बीच बुलाए, आंचल का हर तार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे। आहा हा
संगीत शायद सबसे पहले इंसान को तोहफा होगा प्रकृति का, लेकिन कविता की शुरुआत कैसे हुई ये कहना मुश्किल है। कौन हुआ होगा पहला कवि, शायद यह खोजना आसान नहीं, लेकिन वो जो भी होगा शायद कुछ इस तरह कवि हुआ होगा। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। सारंगा तेरी याद में, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन हो, सारंगा तेरी याद में। का झूलना, वो पीपल की छाँव, वो अम्बुआ का झूलना, वो पीपल की छाँव, घूंघट में जब चांद था मेहंदी लगी थी पाँव, आज उजड़ के रह गया, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गाँव हो, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे ओ, सारंगा तेरी याद में। कविता कहकर जग ने मेरे क्रंदन का उपहास किया है। कविता और शायरी के साथ नगमों का ये सफर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। एहसासों से जुड़े
नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। यूं तो कविता और शायरी हर तरह के इमोशंस को जाहिर करने का खूबसूरत तरीका है, लेकिन अगर हम इसका इतिहास उठाकर देखें तो ज्यादातर शायरों ने अपने दिल के गमों को अल्फाज में ढाला है। जैसे किसी शायर ने कहा है, दिल के जख्मों से खेलता हूं मैं, लोग कहते हैं शेर लिखता हूं। सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हैं, सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, हम दर्द के सुर में गाते हैं। जब हद से गुजर जाती है खुशी, आंसू भी छलकते आते हैं, आंसू भी छलकते आते हैं सबसे मधुर वो गीत। कांटों में खिले हैं फूल हमारे, रंग भरे अरमानों के, रंग भरे अरमानों के। कांटों में खिले हैं फूल हमारे, रंग भरे अरमानों के, रंग भरे अरमानों के। नादान है जो इन कांटों से दामन को बचाए जाते हैं, दामन को बचाए जाते हैं सबसे मधुर वो गीत। जब गम का अंधेरा घिर आए, समझो कि सवेरा दूर नहीं, समझो कि सवेरा दूर नहीं। जब गम का अंधेरा घिर आए, समझो कि सवेरा दूर नहीं, दूर नहीं। हर रात का है पैगाम यही, तारे भी यही दोहराते हैं, तारे भी यही दोहराते हैं सबसे मधुर वो गीत। वो जो शायर था चुप सा रहता था, बहकी बहकी सी बातें करता था, आंखें कानों पे रख के सुनता था गूंगी खामोशियों की आवाजें। वो जो शायर था जमा करता था चांद के साए, गीली गीली सी नूर की बूंदें ओक में भर के खड़खड़ाता था, रूखे रूखे से रात के पत्ते वक्त के इस घनेरे जंगल में कच्चे पक्के लम्हे चुनता था। वो जो शायर था। ये हंसते हुए फूल, ये महका हुआ गुलशन, ये रंग में और नूर में
डूबी हुई राहें ये रंग में और नूर में, डूबी हुई राहें ये फूलों का रस पी के मचलते हुए भंवरे, ये फूलों का रस पी के मचलते हुए भंवरे, मैं दूं भी तो क्या दूं तुम्हें ऐ शोख नजारो, ले दे के मेरे पास कुछ आंसू है कुछ आहें। वो जो शायर था कच्चे पक्के लम्हे चुनता था और अपनी ही आवाज के पास बैठकर गुनगुनाया करता था। उस शायर ने एक शाम मेरे साथ यूं गुजारी जैसे कोई ख्याल अपनी आवाज के पास आकर बैठ गया हो। ख्याल और आवाज एक हो गए।
तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना ना भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। भोपाल में आदिवासी लड़की के साथ हैवानियत, सलाखों से दागकर लड़की के शरीर को किया छलनी, गैंग रेप की आशंका। गृह मंत्री ने कहा सिर्फ सख्त कानून से नहीं रुकेगी घटनाएं। झाबुआ में भाजपा नेता का पुत्र गिरफ्तार, 4 लोगों को बंधक बनाकर 10 लाख की फिरौती मांगने का आरोप। वारदात में भाजपा नेता का भाई भी शामिल। ग्वालियर में पुलिस अधिकारियों और जवानों पर गुंडागर्दी के सनसनीखेज आरोप, महिला उसके पति और परिजनों को पीटा, तोड़फोड़ और लूटपाट के भी लगे इल्जाम। रीवा के सिमरिया इलाके में जंगलों से सटे खेत में मिले जानवरों के कंकाल, मामले को दबाने में जुटा वन विभाग, पूर्व शिकारी ही निकला आरोपी। और शहडोल में कांतिलाल भूरिया और अजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, दिग्विजय सिंह ने राजेंद्र शुक्ल को माफी मांगने की दी सलाह। नमस्कार, मैं हूं अनामिका। अपना एमपी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से लगे बिलखरिया की, जहां 11 साल की आदिवासी लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। यही नहीं, लड़की के शरीर को जगह जगह से दागा भी गया है। बच्ची का इलाज भेल के अनंत श्री अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित लड़की ने पुलिस को 5 लोगों के नाम भी बताए हैं। इधर भोपाल आईजी उपेंद्र जैन ने रेप की घटना से इनकार नहीं किया है। आईजी का कहना है कि मामले की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। बताया जा रहा है कि इस बच्ची को झाड़ फूंक के लिए बिलखरिया लाया गया था। बच्ची के पिता ने भी उसके साथ दुष्कर्म होने की बात कही है। गलत भाई के साथ गलत हुआ। हाँ, चले गए झरवा में फूंका दे। कहाँ जली भी है ना बच्ची? हाँ, थोड़ी जली है। उसके साथ गलत हुआ है? गलत है भाई। लड़की को बॉडी पे बर्न इंजुरीज हैं, जलने के निशान, हालांकि सतही है, सुपरफिशियल है, बहुत गहरे नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे अंगारों से मतलब टच, लकड़ी, कोई जलती लकड़ी उसको बॉडी पे जगह जगह पे टच की गई हो। अभी लड़की की वैसे मेडिकल कंडीशन अच्छी है, मतलब उसको कहीं वाइटल बॉडी पार्ट्स पे इंजुरी नहीं है, प्राइवेट पार्ट्स पे भी उसको कोई इंजुरी नहीं है। जो डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट ने जिसने एग्जामिन किया है, उन्होंने बताया है कि लड़की को प्राइवेट पार्ट्स पे इंजुरी नहीं है, बॉडी पे बर्न इंजुरीज लड़की को हैं। लड़की अभी जो बात कर रही है वो थोड़ी कंफ्यूज्ड सी बात कर रही है, इसलिए अभी हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि उस लड़की। इधर दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि केवल सख्त कानून बना देने से ये घटनाएं नहीं रुकने वाली हैं। इसके लिए लोगों की मानसिकता बदलनी होगी, क्योंकि दुष्कर्म की 80% से अधिक मामलों में परिवार के ही सदस्य शामिल रहते हैं। गृह मंत्री ने मानसिक गिरावट को दूर करने के लिए लोगों से मिलकर कोशिश करने की अपील की। गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार भी हर जिले में परिचर्चा आयोजित करने की योजना बना रही है, जिसकी शुरुआत भोपाल में बड़े स्तर पर परिचर्चा के आयोजन के साथ होगी। है कि निकटतम लोगों के द्वारा, परिचित जनों के द्वारा अधिकांश घटनाएं ये हो रही, परिवारजनों के द्वारा ये घटनाएं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। सरकार के स्तर पर भी हमने योजना बनाई है। एक भोपाल में भी एक बड़ा इस पर एक चर्चा, जिसमें इस प्रकार के सभी संबंधित लोग को हम बुला रहे हैं, हर जिले में भी करने जा रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो घटनाएं हो रही हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इनको कैसे रोका जा सकता है, मुझे लगता है केवल सख्त कानून से ही बड़ा मुश्किल दिख रहा है कि कानून सख्त बना देने से ही ये घटनाएं रुकती हुई दिख नहीं रही हैं। वो तो होना ही चाहिए ताकि अपराधियों में खौफ पैदा हो, लेकिन ये जो मानसिक गिरावट है इसको दूर करने का भी हम सबको मिलकर कोई
झाबुआ में राणापुर जनपद के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता थावर सिंह भूरिया के बेटे को कोतवाली पुलिस ने अपहरण और फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अपहरण की इस वारदात में भाजपा नेता का भाई भी आरोपी है। दरअसल धार जिले के उटावत गांव से 4 लोगों का 27 अप्रैल को अपहरण कर लिया गया था, जिन्हें राणापुर थाना क्षेत्र के उबेराव गांव के पंचायत भवन में बंधक बनाकर रखा गया था और बदले में परिजनों से 10 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई थी। 2 दिनों तक चारों बंधकों से मारपीट की गई। 29 अप्रैल की देर रात खिड़की तोड़कर चारों बंधक भाग निकले, लेकिन आरोपियों द्वारा उनमें से एक व्यक्ति को फिर पकड़ लिया गया। कैद से छूटे बंधकों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर भाजपा नेता के बेटे सुरेश भूरिया और उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया। तो रास्ते में राजू नाम के व्यक्ति को वो हमको मिले और मिलने के बाद में उन लोगों ने हमको जबरदस्ती पकड़ा। कितने लोग थे वो लोग? हम लोग 4 थे और वो लोग करीबन 10 से 12 लोग थे। पकड़ के एक छोटे से गांव में ले गए, वहाँ पे हमको पंचायत के अंदर रखा और पंचायत के अंदर रखने के बाद में हमको मारकूट की, छीना छपटी की और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। अगर 10 लाख रुपए नहीं दोगे तो तुमको हम मार के गड्ढे में गाड़ देंगे। नवीन नाथ ने रिपोर्ट करी है कोतवाली में कि उनके जो 4 साथी को रमन और मथुरा ने किडनैप करके उबेराव गांव है वहां पे बंद कर दिया है। तो उसमें से 3 साथी छूट के आ गए हैं और एक अभी उनके कब्जे में है। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पे 365, 347 का अपराध पंजीबद्ध कर 2 आरोपी गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय पेश किया गया है और अभी एक पार्टी भेजी है जो चौथा आदमी। ग्वालियर में जनकगंज थाना प्रभारी लश्कर सीएसपी और पुलिस जवानों पर घर में घुसकर गुंडागर्दी के संगीन आरोप से सनसनी फैल गई है। इन लोगों पर लूटपाट और मारपीट के आरोप बिट्टू उर्फ निखिल के परिजनों ने लगाए हैं, जिसे संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी थी। जटार गली में रहने वाले निखिल के परिजनों का कहना है कि जनकगंज के थाना प्रभारी निर्मल जैन, लश्कर सीएसपी प्रतिभा मैथ्यू और पुलिस के अन्य जवानों ने उनके घर में घुसकर गुंडागर्दी की और तोड़फोड़ मचाते हुए घर के सदस्यों के साथ मारपीट की। परिजनों ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। निखिल की मां की शिकायत पर एसपी ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और फरियादी को भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैन जनकगंज द्वारा मेरे से 1 लाख रुपए की मांग की गई कि आपको इस केस में फंसा दिया जाएगा, आप अपनी बंधु को जमा करो, नहीं तो आपको 1 लाख रुपए दोगे जब ये मैटर समाप्त होगा। मेरे बंधु का मैंने ये कहा कि साहब मेरी बंधु गांव में रखी हुई है, गांव से मैं अपनी राइफल मेरे राइफल पिताजी रख गया जो कि शादी कार्ड लगाने गए हैं। मेरे पिताजी के आने पर मैं राइफल आपको दे दूंगा अपनी जांच के लिए। उसके बाद उन्होंने फिर भी जबरदस्ती मुझे रात को 3:30 बजे यहाँ से हॉस्पिटल से ले जा करके मेरे घर के ताले तोड़े, सोने की चेन 1 तोले की, जिसको बिल और आवेदन मैंने एसपी साहब को माननीय मंत्री अनु मिश्रा जी को दे दिया है और 65,000 मेरी अलमारी में से ले ली। महिलाओं की मारपीट की, महिलाओं का भी डॉक्टरी हो रही है। एसपी साहब ने आश्वासन दिया हमें कि माननीय मंत्री जी अनु मिश्रा जी ने भी दिया है कि 2 बजे तक लाइन अटैच होंगे वो और उनके खिलाफ लूट की कार्रवाई होगी। भद्रता और पुलिस के साथ अन्य आरोप लगाए हैं, तो उसमें मैंने जो अभी आई थी महिला जो आरोप लगा रही थी बोला उनका मेडिकल कराया जा रहा है और उसमें सारे विषय मैं एडिशनल की बेस्ट जो है उनको जांच के लिए दे रहा हूँ। और जैसा मैंने पहले भी कहा पुलिसकर्मी किसी प्रकार से अगर इसमें कोई दोषी है, अगर उसने कोई अभद्रता की है या नियम विरुद्ध कोई कार्रवाई की तो उसके। रीवा के सिमरिया इलाके में बुधवार को उस समय सनसनी फैल गई जब जंगल से लगे खेत के किनारे नाले में जानवरों के कंकाल दिखाई दिए। मौके पर पहुंचे वन विभाग ने पास के खेतों की खुदाई की तो 5 जंगली जानवर हिरण, सांबर और नील गाय के कंकाल मिले। दरअसल यहां एक शिकारी जंगल किनारे खेती का दिखावा कर जंगली जानवरों को करंट लगाकर मारता था और उसकी खाल को बाहर बेचता था। इधर लोगों ने बताया कि ये वही शख्स है जिसे कुछ दिन पहले वन विभाग के शिकार के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जहां से छूटने के बाद फिर से उसने यही काम शुरू कर दिया। इधर मौके से 5 कंकाल बरामद होने के इसके बावजूद वन विभाग के आला अफसर मामले को दबाने के प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कचरा मामला है और इसे बड़ा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी भोपाल में अवैध रूप से चल रहे करीब 500 क्लिनिक पर कार्रवाई करने का मन बना लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग को लगातार झोला छाप डॉक्टरों की क्लिनिक की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद विभाग ने ये कदम उठाने का फैसला किया है। इधर बताया जा रहा है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अवैध क्लिनिकों पर
कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि भोपाल में करीब 500 डॉक्टरों की क्लिनिकों का मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीयन नहीं है और इन्हीं क्लिनिकों को बंद कराने के लिए सीएमएचओ ने जिले के सेक्टर अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।